अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मानसून की आमद में ताख़ीर, बाज़ अजला में दर्जे हरारत में इजाफा। हिंदुस्तान पर हमला करने की अलकायदा की धमकी पर सदर मजलिस का ट्वीट। तेलंगाना के सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड के लिए 15 जून तक दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत। और सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब का शेड्यूल जारी, 18 जुलाई को पोलिंग। और अब खबरों की तफसील। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताख़ीर हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समंदरी हवाओं के कमज़ोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताख़ीर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जनूबी हिंद की इस नई रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इसी दौरान रियासत के 22 अजला में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चहारशंबे को बाज़ अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। अलकायदा ने धमकी दी है कि वो मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 लीडर्स की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर हिंदुस्तान में हमले करेगा। शिद्दत पसंद सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली अमरीका में कायम साइट नामी एक तंजीम ने बर्र-ए-सग़ीर की अलकायदा के इस बयान की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, जिसमें कहा गया है कि शिद्दत पसंद जमात उन शख्सियात को ख़त्म कर देगी जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं। अलकायदा की उस धमकी के बाद सदर मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान पर हमले के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंदो बाला है, उसके दिफा के लिए अलकायदा जैसे दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने ऐलान किया है कि वो सहाफ़ियों के लिए एक्रीडेशन के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख में दोबारा तोसी कर रहा है। एक्रीडेशन के लिए दरखास्तें 15 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। कमिश्नर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने एक बयान में कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ एजेंसियों के मालिकान की ख्वाहिश पर दरखास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। इब्तिदा में उसकी आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई थी, बाद असाओं से 10 जून कर दी गई और अब उसे 15 जून कर दी गई है। एक्रीडेशन दरखास्तें वेबसाइट के जरिए जमा कराई जा सकती हैं। भोनगिर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद फौत हो गए। ये हादसा भोनगिर के हुमनापुरम के मज़ाफ़ात में 55 स्कूल के करीब DCM गाड़ी के स्कूटी को टक्कर देने के नतीजे में पेश आया, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 अफराद बिशमुल 2 ख़वातीन फौत हो गए। 3 अफराद स्कूटी पर भोनगिर से जगदेवपुर की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली तेज़ रफ्तार DCM गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर देकर 50 मीटर दूर तक स्कूटी को ले गई। मरने वालों की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। नाशों को भोनगिर हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना मुसलसल बढ़ रहे केसेस को देखते हुए वजारत सेहत हरकत में आ गई है। आज कोरोना के नए केसेस की तादाद 7,200 से तजावुज़ कर गई। उसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत अब हरकत में आ गई है। उसके पेश नज़र मरकज़ी वजारत सेहत ने महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली और कर्नाटक में कोरोना की सूरत हाल पर करीब से निगरानी शुरू कर दी है। वजारत ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो 5 जहती हिकमत अमली पर अमल करें, यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड जैसे मुनासिब तरीक़ों पर अमल करें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी कायदी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से की गई गुस्ताखी की बैनुल अक़वामी बरादरी मज़म्मत कर रही है। गुस्ताखाना तबसरे पर मुस्लिम ममालिक में बरहमी की लहर पाई जाती है। शदीद तनकीदों और मुस्लिम ममालिक के शदीद दबाव के बाद पार्टी की जानिब से अपने दोनों कायदीन को मुअत्तल कर दिया गया। ताहम बीजेपी की नफरत की सियासत पर मुल्क के सरकर्दा अंग्रेज़ी अखबारात अपने इदारियों में इस पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है। अंग्रेज़ी के मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इदारिये में लिखा कि मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से मस्मार करना, नज़रियाती और सियासी तौर पर तनकीद करने वाले प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के तुलबा पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज करना, हलाल, नमाज, मस्जिद, मंदिर के मसले के अलावा नफरत को हवा देने वाले ऐसे वाक़यात ने दाएं बाजू के ग्रुपों को वहशियाना बात करने का मौका फराहम किया है। उन वाक़यात की बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम
आबादी वाला मुल्क है। बीजेपी को उनके वोटों की जरूरत नहीं है। ताहम जमहूरियत में इख्तिदार में आने वाली पार्टी को तमाम मज़ाहिब को बराबर के तौर पर देखने की जरूरत है। बीजेपी लीडरों की तरफ से मजहब की तौहीन करने वाले नफरत अंगेज रिमार्क्स मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी के सरबराह नड्डा लाताल्लुक़ का मुजाहरा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके अपने लीडरान नफरत को भड़काने वाला रवैया इख्तियार किए हुए हैं। दक्कन हेराल्ड ने लिखा कि बीजेपी दूसरे मज़ाहिब की तौहीन की हौसला अफजाई कर रही है। अगर OIC ने काबिल एतराज़ रिमार्क्स की मजम्मत में बयान जारी किया तो मोदी सरकार ने उस पर भी तनकीद की। ये समझा जा सकता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रिमार्क्स ने बीजेपी को बड़ा सबक सिखाया है। मुल्क के मशहूर रोजनामा द हिंदू ने लिखा कि ये वाज़ेह है कि बीजेपी लीडरों के रिमार्क्स नफरत अंगेज थे। बीजेपी हुकूमत ने तनकीदों के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया। नफरत अंगेज बयानबाजी के खिलाफ ये एक मजबूत कदम है। ताहम रिमार्क्स करने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई बहुत देर से शुरू हुई। आखिर क्यों? दी टेलीग्राफ ने लिखा, बीजेपी को उम्मीद है कि नफरत अंगेज तकरीर करने वालों को मुअत्तल करने के बाद ये मसला हल हो जाएगा। ताहम ये सच नहीं है। मगरबी एशियाई ममालिक जिन्होंने तवील अरसे से हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, अब शायद ताल्लुकात ऐसे ना रहें। बीजेपी अपने ही लीडरों के जरिए तासुब का जहर उगल रही है। मोदी की नफरत से लाया गया मेक इन इंडिया का नारा हिट इन इंडिया बन गया है। दी ट्रिब्यून ने अपने इदारिये में लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इख्तिदार के 8 साल की तकमील के मौके पर एक शानदार बयान दिया है। हिंदुस्तानियों को कभी शर्मिंदा नहीं किया गया, लेकिन पार्टी कायदीन की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर कौम को शर्मसार होने जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जिंदगी गुजारने के लिए खलीजी ममालिक जाने वालों को वहाँ माजरत खाही करनी पड़ी और ये बीजेपी की वजह से हुआ है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। CEC राजीव कुमार ने कहा कि सदर जमहूरिया के लिए पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का शेड्यूल 15 जून को जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 30 नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। वापसी की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की अगले माह 24 जुलाई को खत्म हो जाएगी। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई सन 2017 को सदर जमहूरिया मुंतखब हुए थे। रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश से सदर मुंतखब होने वाले पहले शख्स थे। DGCA ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई मुसाफिर तैयारे में सवार होने से कबल मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसे तैयारे से उतार देना चाहिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर में ये बात बताई। कबल अज़ीं 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था जिसमें कहा गया था कि DGCA को चाहिए कि वो मास्क और सफाई सुथराई से मुताल्लिक़ क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम करे। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा की जानिब से की गई गुस्ताखी पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने एक खानगी TV चैनल से बात करते हुए कहा कि तर्जुमान के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर की गई है। हुकूमत को मुँह खोलने और मामले की मजम्मत करने में 1 हफ्ता लगा। अदाकार ने कहा कि नुपुर शर्मा ने अपनी वजाहत में कहा था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ तबसरे से दुखी होकर इस तरह की गुस्ताखी की है। फिल्म अदाकार ने कहा कि मुझे कोई ऐसा बयान या रिकॉर्डिंग दिखाएं जिसमें मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के बारे में कुछ कहा हो। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वक्त आ गया है कि अगर समाज में फैल रही नफरत को रोकना है तो PM मोदी को पहल करनी चाहिए। जामे मिलिया इस्लामिया की साबिक़ तालिब इल्म उज़्मा खां, जिन्होंने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामे मिलिया इस्लामिया के शोबे अप्लाइड साइंस से अपना MSc साल 2021 में मुकम्मल किया है, उन्हें अमेरिका के 6 मुमताज़ यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप की पेशकश हुई है। उन्होंने अमेरिका की 9 यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त जमा की थी, जिनमें से 6 से उन्हें ऑफ़र मिली है। उनकी तहक़ीक़ का मौजू ज़ेर ज़मीन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है। उज़्मा को 100% ट्यूशन फीस माफ़ होगी। उसके साथ ही 6 यूनिवर्सिटी में जिनके नाम ये हैं, उन्हें रिसर्च या तदरीस असिस्टेंट के लिए माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा।
स्टार जोड़े नयनतारा और विघ्नेश सेवन शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी की तकरीब जुमेरात की सुबह घर वालों और दोस्तों की मौजूदगी में हुई। ये तकरीब महाबलीपुरम के शेटन होटल में मुनक़िद हुई। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने शादी की तकरीब में शिरकत की और दुल्हा व दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। सुपरस्टार रजनीकांत, मशहूर हिदायतकार मणिरत्नम, प्रोड्यूसर बोनी कपूर के अलावा कई मशहूर शख्सियात ने शादी की तकरीब में शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। बैठकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मानसून की आमद में ताख़ीर, बाज़ अज़ला में दर्जे हरारत में इजाफा। हिंदुस्तान पर हमला करने की अलकायदा की धमकी पर सदर मजलिस का ट्वीट। तेलंगाना के सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड के लिए 15 जून तक दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत। और सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब का शेड्यूल जारी, 18 जुलाई को पोलिंग। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।